हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में। तो हम करेंगे अभी अध्याय 2 गीता का सार और उसका श्लोक संख्या 37। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 37। पहले हम सत्र का शुभारंभ जो है मंगलाचरण के साथ कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में। हम कर रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, या फिर सांख्य योग के नाम से भी इस अध्याय को जाना जाता है। उसका श्लोक संख्या 37 को देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 37। नीलम माता जी हैं, जिनके फ्रेंड्स नहीं आए हैं उनको याद करा दो फोन करके। ओके। कौन सी धुन गा रहे थे नीलम माता जी, इसमें सिखाएंगे। ओके। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। आप सभी भक्तों की टर्न, आप लोग गाइए सभी। हरे कृष्ण गाइए। श्री ततो कृष्ण वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् स्वर्गं जित्वा ततो वा वा भोक्ष्यसे प्राप्स्यसि स्वर्गम् महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया सभी भक्तों ने, बहुत सुंदर उच्चारण किया। शब्दार्थ। हतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को। ये हैंग हो गया, चल नहीं रहा। आवाज आ रही है मेरी। जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष से भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौंतेय हे कुंती पुत्र,
युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विन विन सिचुएशन के बारे में उसको बता रहे हैं कि अगर आप जीत जाओगे तो क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा भोगने के लिए, यानी कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो राजा बन जाएंगे, क्योंकि बड़ा लड़का वो है ना घर का, वो राजा बन जाएंगे। आप जो हो आप भी भोग करोगे, आपको भी भोगने को मिलेगा। और बाई चांस अगर आपका युद्ध में आपकी डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, शहीद हो जाते हो, शहादत को प्राप्त करते हो, तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपको स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही हालातों में क्या है, विन विन सिचुएशन है, आपका मतलब नुकसान कोई भी नहीं है, दोनों में ही फायदा, लाभ ही लाभ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, इसीलिए दृढ़ संकल्प करो, का संकल्प करो कि भाई मैं लड़ने के लिए घर से निकला हूं, अब लड़ने लगो, शुरू हो जाओ, तैयार हो जाओ, लड़ो, लड़ाई करो, युद्ध करो और खड़े हो। क्योंकि वो बैठ गया था ना, अगर आपको याद होगा, अर्जुन रथ के ऊपर ऐसे करके बैठ गया हुआ था, है ना, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फोटो देखी, ऐसे करके बैठा होता, सिर पे हाथ रख के ऐसे करके। तो भगवान कृष्ण जो है उसको फिर ज्ञान देते हैं। तो भगवान कृष्ण उसको वही कह रहे हैं कि उठो, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का मतलब खड़े हो जाओ और युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लड़ो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जाए। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो भी उस स्वर्गलोक को जाएगा। तो क्या बता रहे हैं, अगर बाई चांस अर्जुन जो है नहीं माना, मतलब कि अगर मान लो कि अर्जुन हार गया, अर्जुन नहीं जीता, फिर भी उसको लड़ाई करना जरूरी था उसके लिए, है ना। अब जैसे एग्जाम होता है, हम एग्जाम में जाते हैं, पेपर देते हैं, कई बार होता है कि जब हम छोटे होते थे ना बच्चे, हम कहते थे हमें नहीं आता, हमें नहीं आता, हम फेल हो जाएंगे, हमें नहीं आता, हमारी तैयारी नहीं है इस पेपर की। मम्मी पापा, जितना आएगा उतना लिख कर आ जाना, कुछ नहीं होगा, जितना आएगा उतना ही लिख कर आना। तो ऐसे में क्या करते हैं, घर वाले एनकरेज करके भेज देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेपर दे लो, पेपर देकर फेल होना ठीक है, लेकिन पेपर ना देना, वो तो ऐसे फिर फेल, एब्सेंट गिनोएगा बंदा, तो फिर क्या होगा, फेल ही फेल है ना। तो हमको भी क्या करते थे बचपन में कि नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी आता है उतना ही लिखो और चले जाओ, घर से निकलो, पेपर देकर आओ, एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, जाकर अटेम्प्टेशन जरूर करना चाहिए, है ना, पेपर को जाओ अटेम्प्ट करो, पास हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, है मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मेरा हो गया, मैं हो गया, मेरा ठीक हो गया। तो अपने ऊपर भी कई बार इंसान को नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वही चीज उसी तरीके से बताया जा रहा है कि नुकसान कोई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हारने वाले हो, तो भी लड़ाई तो करनी ही है, क्योंकि लड़ाई की आपने, आप हार गए, आप मर गए, तो क्या होगा, तो आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, उसके बाद भी क्या होगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही भगवान उसको क्या बता रहे हैं, विन विन सिचुएशंस बता रहे हैं कि हेड हो या टेल हो, फायदा तेरा ही है, हेड या टेल, फायदा तुम्हारा ही है अर्जुन, ये भगवान उसको बता रहे हैं। ठीक है, अब वैसे देखा जाए यहाँ पर, तो भगवान अभी जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं वो है सकाम कर्म योग की भाषा। सकाम कर्म योग के अंदर भौतिक लाभ को हाईलाइट किया जाता है और फिर व्यक्ति को कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे आपने वो पढ़ा ना, अभी हम भागवत महापुराण में चर्चा कर रहे हैं मॉर्निंग वाले बैचेस में, है ना, सुबह वाले बैच में, उसमें हमने पढ़ा सकाम कर्म योगी, या ये है वो है, कैसे कैसे वो, है ना, आपको जैसे बताया था ना वो कि भाई क्या बताया था, वो बताया नहीं था आपको कि जैसे वेद जो होते हैं एक तरह का एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। आपको पापा ने बोल दिया आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, अगर आप 10th क्लास में पास हो जाओगे तो आपको आईफोन ले दूंगा। तो पढ़ाई का उद्देश्य खाली आईफोन प्राप्त करना नहीं है ना, कि कोई सोचे कि हाँ मैंने 9th क्लास पास कर ली, 10th क्लास पास कर ली, तो मेरे को आईफोन मिल गया, अब बस हो गया, मेरे को आईफोन चाहिए था, मिल गया, अब मैंने पढ़कर क्या करना। ऐसे तो कोई नहीं करता। फिर पापा क्या कहते हैं, अब देख तुझे मैंने ये आईफोन लेके दी ना, 11th में तेरे को मैं, या 12th के बोर्ड में जब पास होगा तुझे मैं मोटरसाइकिल ले दूंगा, स्कूटी लेके दूंगा, एक्टिवा लेके दूंगा, बच्चा और अच्छे से पढ़ लेगा। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा ना कि हाँ मैंने पास कर लिया पेपर, अब मैं बार बार यही वाला सिलेबस मेरे को याद है, रिवीजन मारूंगा, रिवीजन मार के मैं पेपर देने जाऊंगा और मेरे को आईफोन एक और नई सीरीज का मिल जाएगा। तो जिस तरह से पढ़ाई का उद्देश्य हमारा आईफोन प्राप्त करना नहीं है, उसी तरीके से भक्ति का उद्देश्य हमारा जो है वो ये नहीं है कि फलाना यज्ञ कर लो, ये प्राप्ति कर लो, बच्चा नहीं पैदा हो रहा ये कर लो, वीजा नहीं लग रहा तो ये हवन करवा लो, शादी नहीं हो रही घर में किसी की तो ये कर लो,
कुल नहीं आगे बढ़ रहा, वंशज चाहिए, लड़का चाहिए, कुल का चिराग दीपक चाहिए, तो ये वाला हवन पूजा यज्ञ करवा लो। तो ये क्या, एक तरह का खाली अट्रैक्शन है, एडवर्टीजमेंट है, आपको भक्ति में आगे लाने के लिए। लेकिन इसका स्तर है ना, ये करने के बाद धीरे 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 व्यक्ति बढ़ता है आगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा है कि आईफोन मिल गया तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ देंगे। उसी तरीके से हमारा एक काम पूरा हो गया तो हमारी भगवान में आस्था खत्म हो जाएगी, या खाली हम सोचेंगे ये तो होता ही, जो कर्म कांड है ये तो होता ही लड़का पैदा करने के लिए, बस लड़के चाहिए, लड़के पैदा करते रहो और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता ना, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस श्लोक की तरफ अगर ध्यान देंगे तो उसमें क्या बताया जा रहा है, सकाम कर्म के बारे में, भाषा जिस लैंग्वेज का भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सकाम कर्म योग के अंदर बेसिकली क्या है, भौतिक लाभ को ही मेन हाईलाइट किया जाता है। और फिर इंसान क्या करता है, व्यक्ति को कार्य में बढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चाहे तू जीते चाहे तू हारे, तो क्या है, ये विन विन सिचुएशन है। अगर तुम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी मरने के बाद, क्योंकि अगर कोई युद्ध भूमि में मरेगा, शहीद होगा, तो उसको स्वर्ग लोग मिलेगा। तो महाभारत के आखिरी में इसकी, इस टॉपिक के ऊपर ना डिस्कशन आती है कि जब धृतराष्ट्र ने पूछा युधिष्ठिर से, जितने लोग मारे गए हैं भला उनकी गति क्या हुई, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति लड़ते हुए मारा जाता है तो वो सूर्य लोक जाता है। अगर कोई व्यक्ति लड़ते लड़ते भाग रहा था और उसको ऊपर पीछे से किसी ने हमला या वार कर दिया और वो मर गया, तो वो चंद्रलोक को जाता है। और अगर कोई व्यक्ति लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गया और किसी के द्वारा मारा जाता है तो वो स्वर्ग लोक को जाता है। मतलब सबका बताया हुआ डिटेल में कि कोई कौन कौन इंसान कैसे कैसे जो जो मरेगा, जिस तरीके से वो मरा, कौन कौन सा उसको लोक मिलेगा आगे जाके। मतलब सभी उच्च लोकों में जाते हैं। तो युद्ध भूमि में लड़ने जाते हैं जो लोग, उनके लिए। तो यहाँ तो जनरली बताया जा रहा है ना कि स्वर्ग लोक तक जाएगा, इवन ब्रह्म लोक तक जाएगा। अगर कोई महारथी है, अतिरथी है, तो इसके लिए भी अगर मृत्यु प्राप्त होती है तो बहुत अच्छा है, तो भी आपका जन्म जो है वो उज्जवल होगा। अगर तुम जीत गए अर्जुन तो फिर राज करोगे, युधिष्ठिर राजा बनेगा तो तू उसका भाई है, भोगेगा, तू भी इंजॉय करेगा, राजा बनेंगे, है ना। इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, हस्तिनापुर सब तुम्हारा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका साम्राज्य कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए विन विन सिचुएशन है। तो सकाम कर्म योग के अंदर भौतिक लाभ को दिखाते हुए व्यक्ति को जब कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो होता है ये सकाम कर्म योग। तो इसीलिए यहाँ पर उनको प्रेरित कर रहे हैं। और विशेष रूप से जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। कुंती के पुत्र हो तुम, तो कुंती के पुत्र होने के नाते तुम्हें कुंती महारानी से सीखना चाहिए कि कुंती माता की जिंदगी में भी कितनी सारी कलमशता आई हैं, कितनी सारी क्या बोलेंगे, मुश्किलें आई हैं, मुसीबतें, कठिनाइयां आई हैं, लेकिन उन्होंने तो हार नहीं मानी, उल्टा वो आगे बढ़ी। तो जब पांडु महाराज नहीं रहे तो साथ ही उनकी पत्नी माद्री भी नहीं रही, तो कुंती के पास क्या था, दो मतलब पांचों बच्चों को संभाला उसने, पूरे सारे पांचों बच्चों की देखभाल की, परवरिश की, है ना, अपब्रिंगिंग की उन्होंने, तरबियत की सभी बच्चों की। तो इवन जब उनको वनवास में रहना पड़ा तो भी वो बच्चों के साथ ही थी, उनका ख्याल उन्होंने अच्छे से रखा। तो इसीलिए कुंती माता रानी से सीखना चाहिए कि कुंती तो योद्धा है, क्षत्रियाणी है, वो योद्धा है, देखो कितनी बड़ी। तो जीवन की सभी मुश्किलातों के लिए, विपत्तियों के लिए, कठिनाइयों के लिए, तो कठिनाइयां तो सीखो, आप अपनी माँ से सीखो, कुंती से सीखो। तो इसलिए हे कौन्तेय, यानी कि कुंती के पुत्र, तुम खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो, खड़े हो जाओ, और फिर क्या करो, युद्धाय, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कृत निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। तो वास्तव में जिंदगी के अंदर जब भी जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब हमें भी ये सोचकर वचन लेकर चलना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को खड़ा होना है, मेरे को युद्ध करना है। और युद्ध करने के लिए तो उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। खड़े होने का मतलब यहाँ पर क्या है, दृढ़ संकल्पी होना, निश्चय पक्का, मतलब पक्की बात है कि ठान लो कि घर से निकला था युद्ध करने के लिए, तो युद्ध कर कर ही जाना है, चाहे हारो चाहे जीतो, लेकिन युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा। युद्ध जो है वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से ही आप इंजॉय करोगे, हारोगे तब भी फायदा है, जीत जाओगे तब भी फायदा है ना। तो यही श्लोक जो है हमको यहाँ पे यही सीखने को मिल रहा है इसमें। ठीक। और हमारे को ये है कि अर्जुन के माध्यम से जैसे भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, है ना, तो हमें भी क्या करना है, कोई भी चीज करनी है, कुछ भी करना है, चाहे हम जॉब करते हो, नौकरी करते हो, दुकानदारी चलाते हो, कुछ भी कर रहे हो,
तो मार्केट में मतलब आजकल हर कोई बंदा क्या है, बीमार ही है ना। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सारी दवाइयां मार्केट में लोग इसी चीजों की ले रहे हैं। पूरी दुनिया में टेंशन, टेंशन की वजह से लोगों को बीमारियां लग रही हैं अलग अलग। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर है, दिल की बीमारियां, ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, है ना। खाना खाया हुआ पचता नहीं है, क्योंकि लोग लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। तो सुख शांति जो है उनको नसीब नहीं हो रही है। तो भगवत गीता से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करके ही हमारी अज्ञानता दूर होगी। फिर हमारी जिंदगी में जो आएगा तो वो अच्छा ही होगा, है ना। तो कई बार होता है कि मतलब आप देखो, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे समाज में आजकल चल रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, आप लोग देख ही रहे हो, सभी आप लोग जो हो उससे वाकिफ हो। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ही खबर सुन रहे हैं, आप लोग नहीं सुन रहे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी परेशानी है। जैसे थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने अपने पापा का कत्ल कर दिया। कहाँ का था वो? लखनऊ का था। क्यों मारा उसने? कि पापा प्रेशर डाल रहे थे कि पढ़ ले। लेकिन क्या उसने पापा को क्या किया? वो नीले ड्रम में मार मार के काट काट के डाल दिया। तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में कई लोगों को नहीं पता लगता, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरों की हत्या करने की कोशिश करते हैं। जेलसी है, जैसे सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि तरह तरह के इमोशंस है ना इंसान के अंदर, भावनाएं तरह तरह की हैं। जेलसी फैक्टर भी उसके अंदर पाया जाता है, इमोशनल भी पाया जाता है, करुणा वाला भी पाया जाता है, दया वाला भी पाया जाता है, आपका ऋषि करने का भी पाया जाता है किसी के साथ। किसी किसी में भय का फैक्टर पाया जाता है ज्यादा, किसी किसी में है ना, किसी व्यक्ति को जलन होती है, किसी को ईर्ष्या होती है, किसी को घृणा होती है, कोई द्वेष करता है। सारे अलग अलग फैक्टर हैं। तो ये धीरे धीरे जब ये चीजें आपकी बढ़ती है ना, जब ये इमोशंस आपका धीरे धीरे कोई ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा हैवी हो जाता है आपके ऊपर, तो आप गलत काम कर बैठते हो। जैसे आप देखो वो दिल्ली के उत्तम नगर में क्या हुआ, एक लड़के को, एक छोटी सी लड़की थी, 10-11 साल की, तो 6-7 साल की बता रहे हैं, कभी कहीं 6-7 साल उम्र बता रहे हैं, कभी उसकी उम्र बता रहे हैं 11 साल का बच्चा। उसने छत से बैलून मारा कि मेरे ताया जी आएंगे, मैं उनके साथ होली खेलूंगी। तो बैलून मतलब गुब्बारा में पानी भर के फेंका ना जमीन के ऊपर, तो क्या हुआ, उसकी छींटे कुछ एक औरत के ऊपर पड़ गई। वो मुस्लिम धर्म की औरत थी, उसके ऊपर पड़ गई। तो वो मोहल्ला अपना बिरादरी इकट्ठी करके ले आई और लड़के को मार दिया। जवान लड़का मार दिया किसी का, 26 साल का। तो ये क्या है, लोगों के अंदर क्रोध है ना, गुस्सा है, गुस्सा इतना ज्यादा भरा भरा पड़ा है, इतना ज्यादा क्रोध जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है कि कत्ल करना, खून करना, इसको किसी की जिंदगी की अहमियत जो है ना, वैल्यू लोगों की निगाह में रही नहीं है कि अगला इंसान भी किसी का बेटा है, बच्चा है, भाई है, पिता है। वो कुंवारा लड़का था बेचारा, 26 साल का, मार दिया। तो ये कैसे हो रहा है? ये गुस्से से हो रहा है। और गुस्से का पहला चीज क्या होती है? जलन। जब आपको किसी व्यक्ति से जलन होने लगती है ना, तो फिर आपको गुस्सा भी आता है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो देखा जाए तो समाज में इस तरह से कत्लेआम कितना ज्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो होता है, आधी दुनिया कहती है नहीं इसको मेंटली फर्क था, ये मेंटली डिस्टर्ब थी, इसको डिप्रेशन था। एक मासी थी, और एक मासी जो थी, आई थिंक पता नहीं वो अनमैरिड थी। ये भी दिल्ली गुड़गांव का केस है। मासी अनमैरिड थी, और जो मदर थी उसका 3 महीने का, पता नहीं 2 महीने का छोटा बेबी था, वो अपने मायके में लेकर आई मतलब। तो मासी उसको गोदी में उठा के पार्क में लेकर गई, वहां पे उसका गला घोट के मार दिया। और दुनिया कह रही इसको डिप्रेशन था, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी, अपनी 35 साल की उम्र हो गई थी, इसकी शादी नहीं हुई, तो उसको डिप्रेशन था, इसने छोटा बेबी ऐसे करके मार दिया, गला घोट के। तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्रोध है, काम है, लोभ है, नरक के 3 द्वार जो है भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं ना हमें, 16 चैप्टर में। त्रिविधन नरकस्येदन, है ना। 3 तरह के नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभस्तस्मादेत्यत्र्यंतर्जेत। मतलब भगवान बता रहे हैं, मतलब आगे जाके हम पढ़ेंगे, वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं, आप लोग कंठस्थ भी कर चुके हैं आधे। तो 3 तरह के दरवाजे जो कि नर्क की तरफ आपको लेके जाते हैं, उसमें से एक काम है। काम का मतलब वासना वाला काम भी हो गया, या फिर ऐसी चीज, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए भी आपको गुस्सा चढ़ जाता है ना। काम, क्रोध, लालच। तो ये चीजें हमको कहाँ लेकर जाती हैं? हमें गिरा देती हैं। चुगली, निंदा, हमें धीरे धीरे पता नहीं लगता कि हम धीरे धीरे ना गलतियों की तरफ चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और हमारा खुद का घाटा हो जाता है इसमें, हम भगवान की तरफ फिर जा नहीं पाते। तो जिस इंसान के इतना क्रोध होगा, गुस्सा होगा, खून करने का सोच रहा है, मारने काटने का सोचता है, तो फिर कहाँ से उसको भगवत प्राप्ति होगी? तो भगवत प्राप्ति भी अगर किसी को करनी है, उसके लिए गीता का ज्ञान तो अहम है, चाहिए उसको। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उसको प्राप्त करना चाहिए। तो कैसे प्राप्त होगा? श्रवण के माध्यम से होगा, पढ़कर होगा। कई बार होता है कि पढ़कर कुछ कुछ ही चीजें समझ में आती हैं,
तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टफ है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों लगता है कि जिस तरह से आप भौतिक जगत की पढ़ाई भी आप स्कूल के किसी टीचर से, है ना, यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से करते हो, पढ़ाई करते हो, आपको एक सर या मैम चाहिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसी तरीके से आध्यात्मिक स्टडीज भी अगर आपको करनी है तो आपको एक गुरु चाहिए जो आपको सिखा सके, जो आपको बता सके कि इस बात का वास्तविक मतलब क्या है। अदरवाइज लोग अलग अलग तरीके के मतलब निकाल लेते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के मतलब निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो भगवत गीता जो यथारूप है, यथार्थ ज्ञान है, वो आपके मतलब या आप क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि हमें प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की गीता ही मान्य गीता है, वैलिड है, बिकॉज वो अनन्य भक्त हैं भगवान जी के, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हैं। जो अनन्य भक्त होता है वो भगवान को यथारूप तत्व के रूप में जानता है और दूसरों को भी बताने की मतलब का सामर्थ्य रखता है। तो प्रभुपाद जी के अंदर वो बल है, सामर्थ्य है। तो हमें उनकी गीता पढ़नी चाहिए। कोई भी काम करना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गीता पढ़नी चाहिए। स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, भय हो, काम हो, क्रोध हो, लालच हो, गीता भागवतम पढ़ो, डेली पढ़ो, श्रवण करो। तो अपनी जो क्या बोलते हैं अशुद्धताएं हैं, ठीक है, जो आपकी कमियां हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, वो ठीक हो जाती हैं। अभी के लिए इतना ही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।